हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओला कैब बुकिंग के बारे में। इसमें हम जानेंगे कि आप ओला कैब कैसे इजीली बुक कर सकते हैं, साथ ही आप एक ही राइड में कैसे अलग अलग लोकेशंस पे जा सकते हैं। जैसे कि एक साथ दो लोग को जाना है और दोनों का लोकेशन ड्रॉप का अलग अलग है, फिर भी आप सेम राइड में जा सकते हैं, वो भी काफ़ी सस्ते में। अगली मैं आपको बताऊंगा, अगर आपको शहर से बाहर जाना है, जैसे कि मेन सिटी से ऑलमोस्ट 30-40 किलोमीटर जाना हो, तो नॉर्मल ओला बुकिंग में नहीं जा सकते हैं, तो आप उसके लिए कैसे बुकिंग करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही आपको ओला बुकिंग पे क्या क्या डिस्काउंट्स वगैरह मिलते हैं, फिर कुछ प्रोमो कोड वगैरह लगते हैं, उनके बारे में भी बताऊँगा। तो चलिए हम बात करेंगे इस वीडियो में बाइक, कार रेंटल और आउट स्टेशन ट्रिप के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लेंगे ओला का, और उसके बाद आपको यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शंस मिल जाते हैं, गूगल, फेसबुक, एप्पल आईडी या फिर फ़ोन नंबर का यूज़ करके। हम फ़ोन नंबर का यूज़ करते हुए लॉगिन करते हैं। फिर जैसे ही हम नंबर एंटर करेंगे, हमारे रजिस्टर्ड नंबर पे एक OTP जाएगा। फिर उस OTP को जैसे ही हम एंटर करेंगे, उसके बाद हमारा ये लॉगिन हो जाएगा। और लॉगिन होते ही लोकेशन का परमिशन वगैरह मांगेगा, वो सब परमिशन आपको अलाउ कर देना है। उसके बाद अगर आपके कुछ कूपन्स वगैरह हैं या फिर कुछ ऑफर्स हैं, जैसे कि नए यूज़र को भी ऑफर मिलते हैं और पुराने यूज़र को भी मिलते हैं, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जुलाई 17 तक सारे राइड पे मुझे 50% ऑफ मिल रहे हैं, अप टू 50। तो ये सब ऑफ़र आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो जैसे कि मुझे कहीं जाना हो, जैसे कैब बुक कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लोकेशन डालेंगे। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो ऊपर लोकेशन आ रहा है, ये हमारा लोकेशन होगा कि हम कैब कहाँ से लेना चाह रहे हैं। तो जैसे हम यहाँ पे हावड़ा रेलवे स्टेशन डालते हैं, उसके बाद हमें जाना कहाँ है, तो अपने डेस्टिनेशन में एग्जांपल के लिए हम जैसे डाल देते हैं सिटी सेंटर सॉल्ट लेक। तो जैसे हम लोकेशन एंटर करेंगे, उसके बाद आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे नीचे में हमारे आ चुका है कि जो कैब अवेलेबल है उसमें से हम कौन कौन सा ले सकते हैं। तो ये जो बुक एनी कैब का ऑप्शन है, इसमें आपको कोई भी रैंडमली कैब मिल जाएगा। इन नीचे जो नाम दिख रहे हैं इनमें से कोई एक। ये जनरली छोटी गाड़ियाँ होती हैं, इनमें अगर आपके लगेज का अमाउंट ज़्यादा है तो उस केस में आपको दिक्कत हो सकता है, जैसे ज़्यादा लगेज नहीं आता है। फिर उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है बाइक का, आप चाहें अगर आप अकेले हैं, आपके पास सामान नहीं, तो आप बाइक भी चूज कर सकते हैं, आपको काफ़ी जल्दी पहुंचा देता है। उसके बाद जो अगला ऑप्शन है मिनी का, मिनी में हमारे ये सारी गाड़ियाँ आती हैं जो कि ऊपर हमें एनी में दिखा रही थी, उसमें कोई भी रैंडम कैब दे देता है, इसमें इन्हीं 3 में से कोई एक आएंगी। और फिर तीसरा ऑप्शन हमारे सामने आता है प्राइम सेडन। तो इसमें हमें थोड़ी अच्छी गाड़ी मिलेगी और बड़ी गाड़ी मिलेगी, जैसे कि आप यहाँ पे नीचे देख पाएंगे। तो फिर उसके बाद का ऑप्शन हम देखते हैं यहाँ पे प्राइम प्ले। इसमें आपको वही थोड़ा सा इंटरटेनमेंट मिलेगा रास्ते में, जैसे कि इसमें आपको देखने के लिए कुछ टैब वगैरह मिल जाएगा। और फिर आपकी जो ये SUV वगैरह है, ये थोड़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होगी। उसके बाद आपकी आवरली रेंटल जो है, इसका 199 रुपीज़ पर आवर पे आपको ये कार रेंट पे मिल जाएगी एक ड्राइवर के साथ। आप इसमें जितना देर तक चाहें उतना देर ट्रैवल कर सकते हैं। और टैक्सी भी आपको अगर अवेलेबल है तो मिल जाएगी। आजकल ज़्यादातर टैक्सियाँ प्राइवेट में चल रही हैं, इसलिए ऊबर में मिलना थोड़ा ऊबर या ओला में दिक्कत हो रहा है, तो आप इनमें से कोई एक चूज कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको कोई कूपन अप्लाई करना है, तो आप यहाँ नीचे अप्लाई कूपन सेक्शन में जाके यहाँ पे 1 अवेलेबल दिखा रहा है, यहाँ से अप्लाई कर देंगे। तो जैसे ही आप अप्लाई करेंगे, आपका जो ये प्राइस है देख पा रहे होंगे घट चुका है 50 रुपया। उसके बाद हमें जो भी कैब चाहिए उस पर हम क्लिक करके बस यहाँ से जैसे ही बुक करेंगे, उसके बाद थोड़ी देर में हमारा बुक हो जाएगा। और साथ ही जो यहाँ पे टाइम दिखा रहा है 2 मिनट का, ये वेटिंग टाइम है। इतने टाइम में आपको कैब मिल जाएगी, मतलब आपके पास आ जाएगी। ये सबसे नियरेस्ट कैब की लोकेशन है। और उसके बाद जो प्राइस यहाँ पे दिखा रही है, जो आपको ये 205 to 251 है, ये डिपेंड करता है, ये वेरी करेगा। अगर जैसे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिल गया और टाइम लग गया, उस केस में आपका फेयर जो है 251 तक जा सकता है। और ऐसे अगर कुछ दिक्कत नहीं हुआ रास्ते में, तो फिर आपको ये 205 ही देना पड़ेगा। तो ये फेयर वेरी कर सकता है। इसके बाद बस आपको कैब बुक कर देना है यहाँ से, और फिर आपका कैब बुक हो जाएगा। साथ ही जैसे अगर आपको एक से ज़्यादा लोकेशन पे होते हुए किसी फाइनल लोकेशन पे जाना है, उसके लिए भी आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे सिटी सेंटर होते हुए आप चाह रहे हैं कि आप वापस से सियालदा या कहीं किसी और लोकेशन पे ट्रैवल करें, मैंने एग्जांपल के लिए आपसे सियालदा बोला, तो इसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे एक प्लस का सिंबल दिखेगा, आपको इस प्लस आइकन पे क्लिक करना है। और उसके बाद आपको जो अगला ड्रॉप लोकेशन है वो आपको एंटर करना है। जैसे देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे मनी स्क्वायर मॉल आ रहा है, हम इसको क्लिक करते हैं। उसके बाद आप चाहें तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि पहले कौन सा लोकेशन है। जैसे कि आप चाहते हैं कि नहीं, मतलब मनी स्क्वायर पहले पड़ता है, तो आप मनी स्क्वायर होते हुए सिटी सेंटर जाएँ, तो फिर आप इसको बस रिवर्स कर सकते हैं। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हमारा जो कैब है हावड़ा से निकलेगा और फिर हमें पहले मनी स्क्वायर पे ले जाएगा, वहाँ पे
थोड़ा देर रुकेगा। यहाँ पे जैसे कि 2 मिनट टाइम दिखा रहा है, आप ज़्यादा देर भी रुक सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका फेयर जो है वो बढ़ जाएगा वेटिंग टाइम के लिए। फिर आप यहाँ पे अपना 2 मिनट के स्टॉप के बाद यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं और बढ़ते हुए फिर अपने फाइनल लोकेशन पे जा सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे इसको जैसे ही कंफर्म करेंगे आपका फेयर अपडेट हो जाएगा। जो पहले आपका फेयर 205 दिखा रहा था वो फेयर अब आपका 222 हो गया, यानी कि ऑलमोस्ट 20 रुपीज़ का डिफरेंस आया, लेकिन आप एक नए लोकेशन होते हुए जा सकते हैं। तो इस हिसाब से अगर आप कोई 2 लोग या ज़्यादा लोग हैं जो कि अलग अलग लोकेशन पे जाना चाहते हैं तो आप इस तरह से भी जा सकते हैं कि आपका पैसा कम से कम लगेगा और आप सब लोग अपने लोकेशन पे पहुंच जाएंगे। तो इस फीचर का भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। अगली हम बात करते हैं कि अगर आपको शहर से बाहर जाना है तो उसके लिए अगर कोई कैब लेना है, जैसे आपका डिस्टेंस अगर 30-40 किलोमीटर है, तो उस केस में आपको बुक करना पड़ेगा ओला आउट स्टेशन। यहाँ पे आप जैसे ही होम स्क्रीन पे आएंगे आपको यहाँ आउट स्टेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे डेस्टिनेशन अपना चेक करेंगे। तो जैसे आप नीचे देख पा रहे होंगे हमारे लोकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो नज़दीक का लोकेशन है ऑटोमेटिक आ गया, कहाँ कहाँ हम जा सकते हैं। तो जैसे आप चाहें तो यहाँ मैनुअली भी लोकेशन डाल सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे डाल देता हूँ कि यहाँ से मान लीजिए हमें हावड़ा से दीघा जाना है, तो फिर हम जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे, उसके बाद आपको 2 ऑप्शन मिलेगा, एक 1 वे का, एक राउंड ट्रिप का। 1 वे में आप देख पा रहे होंगे जैसे मिनी अगर आप लेते हैं तो आपको 3500 ऑलमोस्ट पे करना पड़ रहा है, और राउंड ट्रिप के लिए वही आपका ऑलमोस्ट 3782 दिखा रहा है। ये हो सकता है थोड़ा सा वेरी कर सकता है, ये एस्टिमेटेड फेयर है। तो इस तरह से आप जो भी कार चाहें अपने हिसाब से बुक कर सकते हैं अपने आउट स्टेशन ट्रिप के लिए। आई होप कि मैं इस वीडियो से आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर कर पाया ओला बुकिंग के बारे में कि आप कैसे ओला बुक करें। अगर कोई फिर भी डाउट रह जाती है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। ऐसी और वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं आपसे किसी और नए वीडियो के साथ।